डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पहले ही कोचिंग में मैथ के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। हम आज तीसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्लास 6 से 9 तक में पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम पहले एक बार डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर के बारे में जानते हैं। चर क्या होता है? वे राशियाँ जिसका मान बदलते रहता है, वेरी करते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल और हिंदी में बोलते हैं चर। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया इत्यादि हो गया, ये सारे राशियाँ चर हो गए और इसको हम लोग इंग्लिश के लेटर से सूचित करते हैं। यहाँ संख्या के जगह पे संख्या नहीं लिख के बीजगणित में संख्या के जगह पे अगर हमको इंग्लिश वाला लेटर मिल गया उसके स्थान पे तो उसको चर बोलते हैं। और अचर हो गया वे संख्याएं जिसका मान नहीं बदलता है अर्थात निश्चित होता है, उस सारे राशियों को हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो गया 2, 5, 8, 10, 12 उसके मान नहीं बदलेंगे। और दूसरी सब को इसको सिंबल संकेत से भी सूचित करते हैं। जैसे g हो गया गुरुत्वीय त्वरण के लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए h हो गया, या हम मैथ में बहुत बार यूज करते हैं पाई, ये सब अचर हो गया, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। और जब चर और अचर राशि का संयोग हो जाता है जिसमें एक दूसरे से वो जोड़, घटाव, गुना या भाग चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक बन गया हमारा चर और अचर राशि के मिलने से, और उसको सेपरेट करते हैं, उसका पद अलग अलग हो जाता है प्लस या माइनस से, और उसमें ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई भी चिन्ह होता है। उसके बाद है हमारा समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? समानता का वह संबंध है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियाँ हो। एक भी चर राशि हो सकता है, और जैसे x+3 लिखे हम लोग, ये हो गया एक चर x और ये हो गया संख्या, तो ये हो गया अचर, ये हो गया हमारा बीजी व्यंजक हो गया। और अगर इसमें समानता का चिन्ह दे देते हैं x+3 = 18, यहाँ पे इसको समानता का चिन्ह बोलते हैं, समता का चिन्ह बोलते हैं, इक्वल्स बोलते हैं इंग्लिश में, बराबर भी बोलते हैं। तो ये समता के चिन्ह से ये बीजी व्यंजक नहीं, तब इसको हम लोग समीकरण बोल देते हैं। वो चर या चरों के एक निश्चित मान के लिए सत्य होता है समीकरण। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है और यहाँ हम बता भी दिए। रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे x+18 = 12, ये एक समीकरण हो गया। इसमें चर राशि x हो गया और इसका घात जो है मैक्सिमम एक ही है, एक ही चर है तो घात एक ही है, तो ये हो गया हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण घात 1 रहने से हो गया। अगर दो चर है जैसे यहाँ पे x+y लेकिन घात एक ही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी तरह अगर एक और चर बढ़ा देते हैं x+y + z = 18, तो ये 3 चर वाला समीकरण हो गया रैखिक समीकरण। हमको इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। अब हल करने की इसकी क्या क्या विधियाँ होती है? आलेखी विधि होती है, विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है और वज्र गुणन विधि होती है। और भी विधियाँ हैं लेकिन हमको इस क्लास 10 के सिलेबस में सिर्फ ये 4 विधियाँ ही पढ़ना है हल करने के लिए। और उसके बाद आगे के वीडियो में हम इसका सवाल देखेंगे 3.1 का। और अगर डिटेल में चाहते हैं इसका PDF और फिर दूसरे बुक सबसे बनाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।